हेलो नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल CUC नेट वाला। हमारे फर्स्ट पेपर को लेकर रीस्टार्ट सीरीज चल रही थी और रीस्टार्ट सीरीज के अंतर्गत हम ICT को देख रहे थे। यूनिट 8 जो जिसमें ICT है उसमें हम देख रहे थे नंबर सिस्टम को। हमने सबसे पहली क्लास में देखा था कि जो बाइनरी दिया होगा उसके हम डेसिमल कैसे निकालेंगे। हमने सपोज दैट मान लिया था कि आपको बाइनरी दिया है, जैसा कि पेपर में दिया जाता है, एक तरफ बाइनरी दिया जाता है इक्वल करके, या तो ऑक्टा में लिखी गई होगी नंबर, या फिर डेसिमल में नंबर लिखा गया होगा, या फिर हेक्साडेसिमल में नंबर लिखा गया होगा। ठीक है, ये हमने देखा था पहली क्लास में। दूसरी क्लास में हमने ऑक्टा को सीखा था। तीसरी क्लास में हमने हेक्साडेसिमल को सीखा था। कंडीशन एक थी कि वहाँ बाइनरी दी हुई थी। आपके दिमाग में एक और आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर मतलब ये बाइनरी से तो आपने निकाल दिया, हमारे पास बाइनरी है ही नहीं, अब हम उल्टा चलना चाहते हैं। उल्टे का मतलब हो गया कि अब हम डेसिमल में नंबरिंग जो दिया होगा, या फिर ऑक्टा में जो नंबर दिया है, या फिर हेक्साडेसिमल में जो नंबर दिया है, उसका बाइनरी कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है जैसे डेसिमल में जो कोई नंबर दिया है उसका हम बाइनरी निकालते हैं, जिसका बेस 2 होता है तो उसे 2 से फैक्टर करते हैं। एक तो ये था। जब डेसिमल का याद रखना, डेसिमल का वही है जिस हिसाब से आप निकालते हैं, और मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको क्या कि एक डेसिमल नंबर दिया होगा, जैसे समझो जैसे दिया होगा, मान लो 9 दिया है और जिसका बेस, या 19 दिया है जिसका बेस दिया होगा 10। ठीक है, और हमें ये बाइनरी में चेंज किया होगा। तो मैंने बताया था 19 लिखो और उसके बाद में 2 से काटो, 2 ने 18, एक रिमाइंडर बचा, 2 से फिर 4, एक रिमाइंडर बचा, 2 से फिर 2 दूनी 4, 0 रिमाइंडर बचा, फिर 2 एकन 2, 0 बचा। तो ये हो गया 1 0, नीचे से लिखते हैं हम ऊपर की तरफ 1 0 0 1 फिर 1। ये हो गया हमारा बाइनरी। एक तो ये डेसिमल दिया था उसका हमने बाइनरी ने। अब ऑक्टा का, हेक्साडेसिमल का एक से हम देखेंगे। एक हमने ये भी देखा, ये पहले जो देखा था हमने बाइनरी दिया हुआ था, उसे हम अल्टरनेटिव चेक कर रहे थे कि ये सही है या नहीं। अब मान लो आपको ऑक्टा की संख्या दी हुई है या हेक्साडेसिमल की संख्या दी हुई है, आपको उसकी बाइनरी निकालनी है। तो हम उसे बाइनरी कैसे निकालते हैं जरा देखो। मान लो कि हमें आपको ऑक्टा में कुछ भी नंबर दिया है, मान लो कि 25 नंबर दिया है आपको ऑक्टा में, 25 जो दिया है वो ऑक्टा में दिया है, इसकी आपको बाइनरी निकालनी है। पहले क्या था, आपको बाइनरी दे रखी थी और उससे 1 to 4 1 to 4 1 to 4 की सीरीज चला के हम क्या निकाल रहे थे, डेसिमल नंबर, ये ऑक्टा नंबर निकाल रहे थे। अब ऑक्टा ही दिया है उसने, अरे हमारे पास है ही नहीं बाइनरी, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम देखो 25 है, देखना 2 और 5 है। ये 5 कैसे बना होगा, आपको पता था सीरीज में 1 to 4 की सीरीज से बना था। जैसे 1 to 4 और 1 to 4, यही तो सीरीज चली होगी इसके लिए। 1 to 4 क्योंकि पावर 8 है, तो इतना पहली वाली क्लास में हम सीख गए हैं कि 1 to 4 और 1 to 4 वाली सीरीज चलती है। तो ये 5 कैसे मिलके, किन किन अंकों का यूज किया गया, वो 5 बनने में, 5 बनने में 4 का यूज किया गया होगा और 1 का यूज किया गया होगा। और जिसका यूज किया जाता था उसके ऊपर तो मैं 1 लिखता था बाइनरी में, और जिस नंबर का यूज नहीं करते थे वो उसका 0 लिखा जाता था, क्योंकि उसे मैं हटा देता था, नंबर को जोड़ता नहीं था। इसका मतलब ये हो गया 4 के नीचे 1 लिखा गया होगा, 1 के नीचे 1 लिखा गया होगा, 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा गया, क्योंकि इस नंबर का हमने 5 बनने में यूज ही नहीं किया। दोबारा से 25 ऑक्टा में दिया है, ठीक है, 25 ऑक्टा में दिया है। मैंने देखा कि मैंने 2 ये अंक अलग रहा होगा, 5 अलग रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये 3 के में चल रहा होगा पेयर में, 1 to 4 1 to 4। ठीक है, तो अब 5 बनने में इन अंकों में से कौन से अंकों का यूज किया गया होगा, 4 का यूज किया गया होगा और 1 का यूज किया गया। जिन अंकों का यूज किया जाता था उनके लिए तो हम 1 को इंडिकेट करते थे, और जिन अंक का यूज नहीं किया जाता था उनके लिए हम 0 इंडिकेट करते थे। तो 4 के नीचे मैंने 1 लिख दिया, 2 का यूज नहीं किया गया, 2 के नीचे मैंने 0 लिख दिया, 1 का यूज किया गया, मैंने 1 के नीचे 1 लिख दिया। अब इससे देखते हैं हम 2 को। 2 के लिए कौन सा अंक यूज किया गया होगा, ए वाला, 2 वाला। तो 2 के नीचे 1 लिख दूंगा, 1 के नीचे 0 लिख दूंगा, 4 के नीचे 0 लिख दूंगा। ये बन गया 1 0 0 1 0 1 0 1। ये हमारा बाइनरी चेंज हो गया ऑक्टा से। इसको तुम पहले ये जानते थे कि यदि बाइनरी दिया होता था तो हम ऑक्टा में कैसे
चेंज करते थे। यदि आपको इसे चेक करना है तो देख लो, 3 का पेयर बनता था, 3 का पेयर बनता था 1 2 4 1 2 4, और इसे हम काट देते थे 4 और 1 5, और इसे हम काट देते थे 2। ये क्या 25 का ही था ऑक्टा में? हाँ 25 ही का ही है, देख लो। मेरी बात समझ रहे होंगे। परंपरा ट्रेडिशनल विधि से आप बिल्कुल मत निकालीजिए। आपको यह नंबर दिया है, आप वहीं का वहीं निकालेंगे। ये मैंने 1-2 वीडियो में, इसलिए इस वाली मतलब बनाने के लिए तो मैं इसे बनाने के लिए तो मैं एक ही नंबर में बना देता, एक ही वीडियो में बना देता, 2 ही वीडियो में बना देता। मैंने पहले 1-2 वीडियो में किस प्रकार से बाइनरी से हम डेसिमल निकालेंगे, बाइनरी से हम ऑक्टा निकालेंगे, बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल निकालेंगे। अब बात यह है कि आपको डेसिमल दिया है, आपको डेसिमल में संख्या दी है, आपको ऑक्टा में संख्या दी है, आपको हेक्साडेसिमल में संख्या दी है। अब उसका बाइनरी कैसे निकालेंगे? तो एक तो वो परंपरागत मेथड्स है कि रिमाइंडर के आगे 0 लिखते जाओ, 0 लिखते जाओ, उस हिसाब से निकाल लो। लेकिन मुझे तो पता है ना कि 1 to 4 का यूज होता है। जैसे दूसरा और उदाहरण के रूप में लेते हैं, समझना। मान लो 36 दिया है, ऑक्टा में नंबर दिया है, और इसका हमें बाइनरी में चेंज करना है। देखो 36, तो 3 और 6 अलग अलग अंक लिख रहे होंगे। इसके लिए मैंने यूज किया होगा 1 to 4, इसके लिए यूज किया होगा मैंने 1 to 4, याद रखना। 6 के लिए क्या यूज किया होगा मैंने? 6 के लिए यूज किया होगा 4 और 2 को। तो 4 और 2 के नीचे मैं 1 लिख लेता हूं, और 1 के नीचे जो इस अंक का मैंने यूज ही नहीं किया उसे मैं 0 लिख लेता हूं। 3 को बनाने के लिए मैंने किसका यूज किया होगा? 2 और 1 का। इसके नीचे में जिसका यूज किया जाता है उसके नीचे 1 लिखते हैं, क्योंकि हम जान चुके थे कि उस नंबर को ही जोड़ा जाता है जिसके ऊपर 1 रहता है, बाइनरी वाला नंबर। जिसके ऊपर 0 रहता था उस संख्या तो हम काट ही देते थे, हटा ही देते थे। तो 2 और 1 में 3 का यूज किया गया, 3 बनने के लिए 2 और 1 का यूज किया गया होगा। तो 2 के नीचे मैंने 1 लिख लिया, और 1 के नीचे मैंने 1 लिखा, और 4 का मैंने यूज किया ही नहीं, इसलिए मैंने 0 लिख लिया। तो ये संख्या बन गई 0 1 1 1 1 0। ये बाइनरी में नंबर आपका बन गया। अब जब बाइनरी में बन जाता था तो 3 वीडियो जो पिछली वाली हो चुकी हैं आप जानते हो, चाहे बाइनरी में नंबर बन जाए उसका कुछ भी बनाओ, ऑक्टा बनाओ, हेक्साडेसिमल बनाओ, कुछ भी बनाओ, डेसिमल बनाओ, ऑक्टा बनाओ, हेक्साडेसिमल बनाओ। समझ गए होगे? देख चेक कर लेते हैं क्या ये सही बना है। देखो यही तो करता था मैं, 1 to 4 1 to 4। तो देखो इसे काट देता था, 4 और 2 6। इस वाले में देखूंगा ऐसे काट दूंगा तो मैं 3, क्या 36 का ही बना है? हाँ 36 का ही बना है। ये मेरी बात समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम, बहुत जो नंबर कठिन जाता है हेक्साडेसिमल। जब इतना सीख गए ना तो हेक्साडेसिमल भी बनाना आसान है। हेक्साडेसिमल में कोई आपको नंबर दिया है, जरा देखो, हेक्साडेसिमल में आपको कोई भी नंबर दिया है। जैसे मान लो 8 ए दिया है, जिसका बेस 16 दिया है, आपको इसे बाइनरी में चेंज करवा रहा है, समझना। तो ए को हम क्या कहते थे? हमारे पास में 0 से लेकर 9 तक अंक थे, तो हमें डेसिमल बढ़ रहा था। अब हमारे पास में मैथमेटिक्स में नंबर नहीं थे, क्योंकि 0 से 9 तक के से मिलकर ही संख्या आगे वाली बनी हुई होती है, इसलिए हमने अल्फाबेट शब्दों का यूज किया। और ए को हमने 10 बोला, बी को हमने 11 बोला, सी को हमने 12 बोला, डी को हमने 13 बोला, और ई को हमने 14 बोला, और एफ को हमने 15 बोला। ये नंबरिंग हमने बोली थी। ए लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? 8 और 10। ये अंक 7 रहेगा, बस याद रखना, क्योंकि अभी हम ले रहे थे जैसे 36, यहाँ लिखा होता 82, तो 2 अंक अलग रहता और 8 अलग रहता। ए होगा, बी होगा, जिसकी वैल्यू आप लगाएंगे, क्योंकि एक साथ लगी हुई है, 10 एक साथ लिखेंगे। बस इसमें एक बात ये याद रखने वाली है। तो ये 2 अंक आपके पास में हो गए, और जिसका बेस 16 होता था हेक्साडेसिमल में, क्योंकि हेक्साडेसिमल क्या होता था, 0 से लेकर 15 तक हम नंबर यूज करते थे, तो 16 हो जाता था। और 2 की पावर मैंने देखा था जो सीरीज चलती थी 1 2 4 और 8, यहाँ तक यूज करते थे हम, क्योंकि 8 4 12 12 2 14, 15 नंबर ये बन गए, 0 इसमें इंक्लूड है। तो ये पूरी संख्या जिसका बेस 16 है उसके लिए यूज की जाती थी, जिससे पिछली वाली वीडियो में मैंने देखा था। यदि वीडियो नहीं देखी है तो वो तीनों वीडियो आप देखिएगा। उसके बाद में बाइनरी से ऑक्टा, ऑक्टा से बाइनरी, हेक्साडेसिमल में आप केवल पेपर में देख के ही बता दोगे कि ये सही है या गलत है।
देखो 1 2 4 8 का यूज करते थे, तो इस अंक को बनाने के लिए मैंने इन्हीं चीजों का तो यूज किया होगा, क्योंकि इसका बेस 16 है, इसलिए इससे पिछले वाले में बेस कितना था 8 बेस होने के कारण मैंने उसे 1 2 4 यूज किया था। याद रखना, इसका 16 बेस होने के कारण 1 2 4 8, ये मैं पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूं। 1 2 4 8 यूज, तो इस अंक के लिए मैं 1 2 4 8 यूज करूंगा, 1 2 4 8। इसके लिए भी यूज यही करूंगा, 1 2 4 8। जिस अंक का मैं यूज करूंगा उसके लिए मैं 1 लिखूंगा, जिस अंक का यूज ही नहीं करूंगा उसे मैं 0 लिखूंगा। देखो मैंने 10 बनने के लिए क्या देखा, 8 और 2 का यूज किया गया है, तो इसके नीचे मैंने 1 लिख दिया। इन शब्दों का मैंने यूज ही नहीं किया तो इसके लिए मैंने 0 लिख दिया। इसमें 8 बनने के लिए केवल 8 का यूज किया गया है, 8 के लिए मैंने 1 लिख दिया, इसके मैं यूज ही नहीं किया 0 लिख दिया, इसको मैंने यूज ही नहीं किया 0 लिख दिया, इसको मैंने यूज ही नहीं किया 0 लिख दिया। ये बाइनरी चेंज हो गई। ये 8A की हेक्साडेसिमल की बाइनरी है। चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। जब तक फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, जब तक आप कान दोनों तरफ से नहीं पकड़ पाएंगे ना, इधर से भी पकड़ लो कान और इधर से भी पकड़ लो, तभी आपको अच्छी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जो अब वर्तमान में नंबर आ रहे हैं वो नहीं आ रहे, 2 से रिमाइंडर कर दो, 2 से काटते जाओ, उसके रिमाइंडर लिखते जाओ और बाइनरी निकाल के रख दो। 8 और हेक्साडेसिमल का बहुत टाइम लग जाता है, फिर भी गलत निकल के आता है। इस वाली बात को समझ रहे होंगे। देखो चेक करना चाहो तो 1 2 4 8, 4 का जोड़ा बनता है ना, 1 2 4 8। देखो इस वाले शब्द को मैंने 0 है तो इसे मैं यूज ही नहीं करूंगा, इसे मैं यूज ही नहीं करूंगा। देखो कितना बना 10। बस ये जो एक साथ लिखी जाएगी नंबरिंग, याद रखना, उसमें ऑक्टा में 3 की एक साथ में लिखी जा रही थी, इसमें 4 की एक साथ लिखी जाएगी। और डेसिमल में इतना है कि सबको जोड़ दिया जाता है और नंबरिंग चलती रहती है, 1 2 4 8 16 32। बस ये बात विशेष से याद रखना। अब देखो इसमें इसे हटा देंगे, इसका यूज ही नहीं किया 8, और 8 10 तो लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि 10 को क्या कहते हैं 8 और 10 को क्या कहते हैं हम A, तो ये हो गया A। 8B 16, तो 8B 16 का ही तो निकाल के चले थे। मुझे लगता है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। मैंने बार बार बोला है कि ये 30 से 40 मिनट की वीडियो हुई होगी और इसमें आप बाइनरी दे दी हो तो आप ऑक्टा निकाल लेंगे, ऑक्टा दे दिया हो तो बाइनरी निकाल लेंगे, हेक्साडेसिमल निकाल लेंगे, डेसिमल निकाल लेंगे। ज़्यादातर 3 नंबरिंग आते हैं। और अब को जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्वेश्चंस बन रहे हैं डेसिमल को डेसिमल में जोड़ना, ऑक्टा को ऑक्टा में जोड़ना, हेक्साडेसिमल को हेक्साडेसिमल में जोड़ना, एडिंग करना। इस मेरी बात को समझ रहे होंगे आप। एक वीडियो की, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो की एक समय सीमा होती है, 10 मिनट 11 मिनट के अंतर्गत इतना ही कॉन्सेप्ट को बताया जा सकता है। ठीक है ना? मिलते हैं 30-40 मिनट की वीडियो हुई होगी 4 वीडियो में, और अच्छे से मैंने ये बता दिया कि बाइनरी से अब हम जो अगली वीडियो लेंगे वो लेंगे एडिंग करना, कि बाइनरी का बाइनरी से और ऑक्टा का ऑक्टा से, जो एनटीए वर्तमान में पूछ रहा है क्वेश्चंस। और ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा, क्योंकि पेपर में कई पेपरों क्वेश्चनों में देख लेना, एक तरफ बाइनरी दी होगी उसके बराबर लिखता है कि जी ऑक्टा में इतने नंबर होगा, हेक्साडेसिमल में इतने बराबर नंबर होगा। याद रखना, ठीक है? हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और प्लेलिस्ट में फर्स्ट पेपर को लेकर जो भी जितनी भी क्लास हुई हैं आप एक बार LR के क्वेश्चन, LR की वीडियो को देख लें, कंप्यूटर की वीडियो को देख लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।